राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं साइंस मॉडल पेपर 2022। तो ये साइंस का लास्ट मॉडल पेपर है जो कि फाइनल मॉडल पेपर में आपको कॉपी नहीं मिलेगी, इसी में करना है। इसके हिसाब से पूरा पेपर सेट किया हुआ है और ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। 80 नंबर का है और अंत तक देखना, तभी आपको पूरा पेपर का पैटर्न समझ में आएगा साइंस का। तो लास्ट तक बने रहना, अपन उस पेपर को समझेंगे कि क्या है। इनके आंसर आपको अगर आते हैं तो आप लगाते रहना, कमेंट में बताते रहना। खरीफ की फसल कौन सी है? तो मतलब फरवरी से पहले आने वाली खरीफ की फसल होती है। तो गेहूँ तो बाद में आते हैं, चने भी बाद में, मटर भी बाद में। तो क्या आएगा इसमें? मक्का राइट आंसर होगा। खरीफ की फसल, खरीफ मतलब सोयाबीन की फसल होती है ना, तब की फसलें। अगला, मलेरिया का रोग वाहक क्या है? तो मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तीसरा है, देख लिए एक एक नंबर के कितने 15 प्रश्न है, उसके बाद रिक्त स्थान वगैरह आएंगे। तो पूरा पेपर को समझना है अपने को। यहाँ पर जो आंसर होगा वहाँ पर अपने को कोष्टक में लिखना है। मलेरिया हो गया। संश्लेषित रेशा कौन सा है? संश्लेषित मतलब कि अपने को कृत्रिम प्राप्त होता है। तो नाइलॉन क्या है? ब। तो अपने को फिर यहाँ पे ब लिख देना है। इस प्रकार अपने को पेपर को करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेना। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो अपन चांदी को पीटकर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? वायु कभी समाप्त नहीं होगी। जल, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश, ये नहीं। पेट्रोलियम क्या आएगा इसका? राइट आंसर। वनोन्मूलन के कारण है, कृषि के वनों को काटना, ये तो सही है। दावानल में भीषण सूखा, ये भी सही है। ईंधन के उपयोग में लकड़ी का जलाना, ये भी सही है। तो उपयोग तो सभी आ जाएगा इसका आंसर। अगला है 7वां प्रश्न, आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ पर होता है? तो मादा के शरीर में होता है। कहाँ पर होता है? मादा के शरीर में। निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है, सबसे ज़्यादा संकट में कौन है? एक तो बाघ, काले हिरण और बारहसिंगा और जंगली पेशा। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काले से हिरण। अगला, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग जो होते हैं ना, उनका उपयोग क्यों करते हैं अपन? क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए। क्यों करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने के कारण संभावना है? तो एक तो रुकना है सेकंड। तो सबसे कम वाग ध्वनि किसकी होगी, मतलब किसकी आवृत्ति कम होगी? एक तो महिला की कम होती है, तो पता ही है। छोटी लड़की की इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला में भी सबसे छोटा कौन है? तो छोटी लड़की की। अगला 11वां प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब कि गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन सा है? विद्युत का। लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक या उपरोक्त सभी? तो प्लास्टिक इसमें नहीं होगा, इसलिए उपरोक्त सभी आ नहीं सकता। लकड़ी से भी ज़्यादा लोहे में करंट आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है? उस छड़ में क्या होता है? वो ऋणावेशित होती है छड़, और जो ये कपड़ा है ना वो धनावेशित होता है। तो धनावेशित हो जाती है छड़ तो, और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब रेशम की जो छड़ है उसमें कपड़े को रगड़ेंगे तो क्या होगा? जो कांच की छड़ है वो तो धनावेशित हो जाएगी और कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। अगला देखते हैं 13वां, भूकंप आने के कारण क्या है? ईश्वर का प्रकोप, पृथ्वी में प्लेटों की गति, अति वर्षा या ग्रहों की गति। स इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की प्लेटों में गति होती है, उससे भूकंप आता है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? बुध को। बुध नहीं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे कम रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, याद रखना। अब सेकेंड प्रश्न है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8 नंबर के, एक नंबर के सभी है, तो जो अपने को पहले आता है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। जूतों के तले किसके कारण घिस जाते हैं? जूतों के तले घर्षण के कारण झुक जाते हैं, तो ये हो गया 8। अगला, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो प्रवासी पक्षी जो है, मौसम का परिवर्तन होता है तभी तो वो इधर उधर पलायन करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7। जो अपने को पहले आता है वो करने से क्या होगा कि जो कम बचे हैं वो कर सकेंगे अपन। अब जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोलियम है, ये हो गया 5। छठा क्या था? प्रवासी हो गया, ये बचा 7वां। टेडपोल का वयस्क रूपांतरण क्या कहलाता है? तो जो जानवर होते हैं उनके छोटे रूपांतरण बेकेलाइट कहलाते हैं, तो ये 6 हो गया। अब चौथा देख लिया, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है ना, तो 4 इसमें हो जाएगा। तीसरा, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? तो अपने को अभी नहीं आ रहा, रोक दो। टाइफाइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टाइफाइड जीवाणु के द्वारा, इसमें आ जाएगा 2। ठीक है। पहला, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों में क्या रहते हैं? कायांतरण रहते हैं। क्या रहते हैं? कायांतरण, इसमें पहला आ जाएगा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो राइबोजियम बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है, ये 2 हो गया ना सब। जो नहीं आ रहा था वो भी हो गया, टोटल हो गए। और कोई सा बचा हो तो देख लेना। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइबोजियम बैक्टीरिया। अगला देखते हैं अपन, ये 8 नंबर क्या हो गया? ये इंग्लिश में है। अब 7 नंबर के एक अंक के आएंगे ट्रू फॉल्स। अगर सही है तो सही करो, गलत है तो गलत करो। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, गलत। अप्रिय ध्वनि को संगीत थोड़ी ना कहते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे पर आकर्षित करते हैं, राइट।
पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, रॉन्ग। आशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है, गलत। आशुद्ध जल में कभी नहीं होता है, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, राइट। लोहे में संसारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, राइट। लोहे में जंग लगता ही है और संसारित होती है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, तो ये भी सही है। 1974 में हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्टिंग मध्य प्रदेश से। अगला कॉलम वाले आ गए, 5 नंबर के आएंगे, एक नंबर के 5। तो रबी की फसल कौन सी है? एक प्रोटोजोआ क्या है, कपास क्या है, डीजल क्या है और अंडाणु उत्पादित क्या है? अंडाणु उत्पादित क्या होती है? सबसे पहले करेंगे अपन 5वां। अंडाणु किससे उत्पादित होते हैं? तो अंडाशय से, ठीक है। कपास क्या है? प्राकृतिक रेशा है। डीजल क्या है? मोटर का ईंधन है। रबी की फसल क्या है? गेहूं और चना है। एक प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया का कारक। ये हो गया। अब मुझे नहीं आए तो भी मैंने कर लिया, क्योंकि जो आता है वो किया तो बचे हुए, फिर मेरे को लगाने में आसानी हो गई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा किस प्रकार पेपर करना। मिट्टी में, अब इनके उत्तर आप लिख लेना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सबके उत्तर बताऊंगा तो। आपको सब प्रश्न बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनमें से कम 40 से 50 नंबर के प्रश्न आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे। आप देख लेना, पेपर दोगे तब। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद्य मिलाया जाता है, इस प्रकार लिखना है। अगला देखेंगे, रुकना 1 सेकेंड। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पाउडर डालते हैं उसमें थोड़ा चिकनाहट करने के लिए। किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम बताइए, कुछ भी लिख सकते हो आप, बैंड वगैरह कुछ भी। एक विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें विद्युत नहीं होती है, प्लास्टिक लिख दो। इतना सरल पेपर है, आसानी से कर सकते हो। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, जो है बता देना। आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे को कपड़े खरीदेंगे और किस क्यों, ये अपने को कारण बताना है। तो अपन गर्मियों में कैसे कपड़े खरीदते हैं? सूती के कपड़ों में बहुत गर्मी होती है, इसलिए हम संश्लेषित रेशे वाले कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि उनमें हवा का आवागमन होता रहता है। उसके बारे में लिख देना है। धातु और अधातु में कोई 3 अंतर बताइए। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। अगला देखेंगे अपन। संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होता है या कठिन? अपने उत्तर और लिखिए और कारण भी बताइए। तो संगमरमर पे पत्थर पर अगर साबुन का पानी गिरेगा ना तो वहाँ पर चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिसलाहट हो जाती है। उसके बारे में बताना है फिर कि क्यों होती है। आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है, समझाइए। क्योंकि आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पहले विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद करते हैं क्योंकि विद्युत पानी की सुचालक होती है। पानी में करंट लगता है, इसलिए पहले विद्युत बंद की जाती है, उसके बाद पानी छिड़का जाता है। भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे? तो सबसे पहले हम घर छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई खतरा ना हो, ठीक है। इस प्रकार लिख देना। सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। अब आपको पूरा सौर परिवार का चित्र बनाना है। वो इस प्रकार वाला चित्र है ना, आपकी किताब में आपके होगा एक इस प्रकार का। उसमें आपने को सभी ग्रहों के नाम भी लिखने हैं, कहाँ पर प्लूटो, कहाँ पर ये है अरुण, वरुण, सोम, बुध, मंगल, जितने भी ग्रह है उन सबके नाम लिखने हैं लाइन से, और सूर्य वगैरह ये सब तैयार करना है। इसके लिए आपको इतनी जगह दी जाएगी, इतने में आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न 16। CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? इससे पेट्रोल की बचत होती है और दूसरा प्रदूषण कम होता है। इस प्रकार नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर आपको नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, इतनी जगह मिलेगी आपको, इसमें चित्र कंप्लीट तैयार करना है। पार्ट C। अब आपको देख लीजिए, NCERT द्वारा जारी किया हुआ ये नोट पब्लिश्ड, मतलब उन्होंने पब्लिश किया है इसको, NCERT वालों ने, इस पेपर को। इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। तो अपने कृषि में अपने फसल को उगाते समय जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उसको खरपतवार कहते हैं, और उससे बचाने के लिए, खेतों में फसलों को बचाने के लिए देसी खाद का प्रयोग किया जाता है तथा केमिकल खाद का भी प्रयोग किया जाता है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं? तो फसल में जो जितनी मात्रा में हम जल आपूर्ति करवाते हैं फसल को, पेड़ पौधों को, उसको सिंचाई कहते हैं। और सबसे अच्छा इसके लिए अपन जल संरक्षण की विधि के लिए एक ही है, जो ड्रिप तंत्र होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या छिटकते हैं पानी, और हम एक बहाकर पानी जिससे पानी भरते हैं ना, उससे क्या होता है कि पानी ज़मीन में उतरता है और पानी वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम वो छिटकारे वाला चालू करके फुहारे जो होते हैं ना उससे करेंगे ना अपन ड्रिप तंत्र से, तो उससे जल की बचत होती है। इस प्रकार लिख देना। आप दोनों में से एक ही करना है, आपको इतनी जगह मिली है, दोनों में से एक कर देना। अगला 19 नंबर का प्रश्न है जो कि 4 नंबर का है। वनोन्मूलन का अर्थ बताइए और इसके कारण का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन क्या होता है? पेड़ पौधों का काटना, जंगलों का नष्ट होना वनोन्मूलन करता है। और इसके कारण क्या है? तो इसका कारण है फैक्ट्रियों का बढ़ना, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों के कारण ही होता है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। रेड डाटा बुक वो होती है जिसमें जो जानवर
मतलब समाप्त होने की जो संकटापन्न जानवर होते हैं ना उनके लिए होती है, जिसका मतलब बहुत कम बचे हैं उनके लिए रेडदाता पुस्तक होती है। और 2 संकटापन्न कौन से, एक तो काले हिरण और एक बाघ। अगला 20 नंबर का प्रश्न है जो कि 4 नंबर का है। मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवृत्तकाल ज्ञात कीजिए। अथवा में निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस भाग में ध्वनि उत्पन्न होती है उस भाग का नाम लिखिए। मतलब ढोलक में कहाँ से आवाज़ आती है, सितार में कहाँ से, बांसुरी में कहाँ से, मंजीरा में कहाँ से आवाज़ आती है वो लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है ये भी। अगला 21वां प्रश्न, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें जल की सुरक्षा, हमें समुद्र में या फिर तालाबों में पानी नहीं बहाना चाहिए तथा तालाबों में अपनी नालियों का पानी नहीं जाने देना चाहिए। तालाबों में कपड़े धोने से बचना चाहिए। हमें जो नदी का जल होता है उसमें साफ सफाई रखनी चाहिए, वहाँ पर हमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें जो वर्षा का जल होता है वो सीधा नदियों में बहाना चाहिए या फिर खेतों में पाइपलाइन द्वारा पहुँचाना चाहिए। हमें खेतों अपने छत से सीधा नीचे नहीं गिराना चाहिए, पानी का बचत करनी चाहिए हमें बस। वायु प्रदूषण से क्या चाहिए और वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, जिसमें वायु प्रदूषित होती है उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण होने का महत्वपूर्ण कारण अधिक मोटर वाहनों का चलना। और इसके बस इतना ही पेपर है। इस पेपर में आप 21 नंबर के 21 प्रश्न है और 4 नंबर के लास्ट वाले प्रश्न आपने देखे हैं। तो आपको पेपर कैसा लगा, वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और कमेंट कर दो और सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब। और आगे कौन सा पेपर चाहिए कमेंट करके बता देना। और अगर आप अंत तक बने हो तो आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने अगर अंत तक देखा है तो आपका बहुत ही फायदा होने वाला है इस पेपर से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज स्टडी बांसवाड़ा राजस्थान से हमेशा जुड़े रहना।